क्या मुख्यमंत्री के अभी के संबोधन से ये बात तय हो गया कि 1932 को लेकर सरकार यू टर्न के मूड में है? अभी तो साफ बोला कि भाई मैं बैटिंग कर रहा हूँ, कब छक्का मारूंगा, चौवा मारूंगा, रन लूंगा, इससे समझ जाना चाहिए सरकार है। लेकिन साफ ने उन्होंने कहा ना कि 1932 के आधार पर नियोजन नीति नहीं बन सकती। जनभावना के अनुसार आपके खतियान आधारित, देखिए बात को समझ, बहुत सारे चीज को मुख्यमंत्री जो जिस योजना से काम कर रहे हैं वो तो इशारा में कह दिए बहुत चीज को कि मेरे हाथ में मैं बैटिंग कर रहा हूँ, कब चौवा मारूंगा, छक्का मारूंगा कि रन लेकर के दौड़ के रन लूंगा, मतलब समझिए इसी में। अगर आज जिस तरह से उन्होंने नाम लेकर कहा था इससे तो स्पष्ट हो गया ना, अब तो इसमें कोई समझने वाली बात तो रही नहीं। नहीं, आप उसको उसकी बात को और कुछ चीजों को समझते हो, ऐसे बात नहीं है। वेट कीजिए। और ये यहाँ रोजगार वाली बात थी, उन्होंने कहा था नौकरी, अब रोजगार शब्द उसमें जोड़ रहे हैं। अभी तो बहुत रोजगार के संबंध में घोषणा किया गया है, नौकरी के संबंध में। नौकरी उन्होंने कहा नहीं, हम रोजगार या स्वरोजगार, बिजनेस, व्यापार भी कर सकते हैं। मैंने रोजगार स्वरोजगार देने की दिशा में भी काम करेंगे, उनका कहने का मतलब यू टर्न नहीं है, ये यू टर्न नहीं है। ये थे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये किसी भी रूप में सरकार का यू टर्न नहीं कहा जा सकता है। ये देखिए सरयू राय भी संबोधित करें। को लेकर आपने सवाल उठाया था पहले भी विधानसभा में, वो अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। तो सिविल सर्जन बने हुए हैं, अब मंत्री ने तो उनको ऑर्डर कर दिया है फाइल पर कि बर्खास्त करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सिविल सर्जन बर्खास्त न हो तो मुख्यमंत्री मंत्री को ही बर्खास्त कर दें। जेपीएससी ने भी अनुशंसा की। अब देखिए मंत्री बहाना खोज रहे हैं, 2 बार फाइल डाइवर्ट किया। अब मुझे आशंका है कि अब वो कहेंगे कि इसको अखिलेश यादव के पास यूपी में भेज दिया जाए, क्योंकि उन्हीं के पार्टी से वो चुनाव लड़े थे। तो ये सरकार को सोचना है। एक सिविल सर्जन की बर्खास्तगी हम लोगों के लिए मुद्दा नहीं है, इस सरकार के एक मंत्री की कार्यशैली मुद्दा है इस बारे में। तो इस तरह की कार्यशैली वाले अगर मंत्री रहेंगे तो वे राज्य का और मुख्यमंत्री का कितना भला कर रहे हैं ये सरकार सोचे। सर 1932 को सरकार ने यू टर्न ले लिया, जिस तरह मुख्यमंत्री ने भी संबोधन किया कि 1932 का था। अब आज मुख्यमंत्री जी ने तो सदन में यही कहा कि 1932 का खतियान स्थानीयता का आधार नहीं रहेगा, तो एक दो अनिश्चितता समाप्त हो गई। अब नियोजन की नीति नहीं बन सकती है, स्थानीयता को लेकर कुछ भी नहीं कहा। नियोजन नीति इस आधार पर, इस बुनियाद पर नहीं बना। स्थानीयता नियोजन नीति के लिए ही न है, नियोजन उसी का होगा जो स्थानीय है, तो बात तो एक ही आती है। तो अब उन्होंने क्यों ऐसा किया है वही जाने वही समझे, मगर पहले भी उन्होंने कहा था एक बार विधानसभा में कि इसके बारे में कोर्ट के निर्णयों का मैं अध्ययन कर रहा हूँ। तो उन्होंने लगता है अध्ययन किया होगा, परामर्श लिया होगा। अब उन्होंने साफ साफ कहा है, इसलिए इसमें कहीं कोई भ्रम भी नहीं है कि उन्होंने नहीं कहा है। अब उनके मंत्रिपरिषद के कुछ लोग हैं, बोलते रहे हैं, और लोग हैं, तो शायद मुख्यमंत्री ने जब कह दिया तो सबके सब लोग इसको मान जाएंगे। अच्छा, बीजेपी पर जिस तरह आरोप उन्होंने गढ़ा है कि जो आंदोलनकारी है उसको कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट बीजेपी की तरफ से हाँ, ये बात उन्होंने कहा है। अब कैसे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, क्योंकि ये आंदोलन जो कर रहे हैं वो तो सबके यहाँ जा रहे हैं, सभी पार्टी के विधायकों के यहाँ जा रहे हैं। अब कुछ नौजवान हैं, जैसे कुछ नौजवान उनके यहाँ जाकर उनकी प्रशंसा करते हैं, वैसे ही कुछ नौजवान ये भी हैं राज्य के जो चाहते हैं कि हमारी उम्र सीमा समाप्त हो रही है, हमारा सब एग्जामिनेशन से इंटरव्यू तक सब हो गया है, हमको नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोगों के कारण से ऐसा है, तो नौजवानों की अपनी आवाज़ है। अब उसको सुनना नहीं सुनना मुख्यमंत्री के ऊपर है। पहले सर नौकरी की बात की, अब उस शब्द को बदलकर उन्होंने रोजगार शब्द इस्तेमाल किया है। ये भी उन्होंने कहा कि मैंने जब 5 लाख लोगों की नौकरी की बात कही थी तो इसका मतलब था कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो एक बड़ा अपने स्टैंड से अलग हटने का ये भी है। और वास्तव में कोई भी सरकारें पहले भी कहती नहीं हैं, तो सीधे नौकरी की बात कहने वाले मुझे लगता है कि कम रहे हैं। रोजगार स्वरोजगार के को ही मानते हैं कि एक नौकरी मिल गई आपको।
और आजकल सबको नौकरी देना संभव ही नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री ने ये बात साफ गोई से विधानसभा में कह दिया तो उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि 5 लाख लोगों को रोजगार देना आज की डेट में संभव नहीं है किसी भी सरकार के लिए। उसको स्वरोजगार दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमाए और अपने ही रोजगार का वो मालिक बन जाए, उसको नौकरी मिल जाए अपने ही रोजगार में। कश्मीर फाइल्स का भी जिक्र किया सर अपने संबोधन में, क्या आप बताने की कोशिश की? नहीं, कश्मीर फाइल को उन्होंने कहा कि एक नारा की तरह से जिसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, और जो भी देश में 2 राजनीतिक धुरी अगर है तो एक धुरी तो उसको पसंद नहीं करती है, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, और कश्मीर फाइल को पसंद करने वालों की संख्या भी अपार है। बोलते हैं अब ये शब्द रुचिकर नहीं है, कुछ वादे भी उन्होंने किए हैं, और एक शेर है आसिफ रिजवी का कि मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है। तो आपने सुना न सिर्फ विपक्ष के विधायक बल्कि खुद बंधु तुर्की हालांकि इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं, और कहीं देखिए इरफान अंसारी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इरफान साहब, क्या 1932 में सरकार ने यू टर्न ले लिया? उन्होंने कहा कि इस आधार पर नियोजन नीति स्थानीय नीति नहीं बन सकती है। ये भाजपा के लिए था, मजाक था ये। मजाक कैसे? सहन के अंदर कोई मजाक करेगा क्या? अब मजाक को कुछ समझिए। सीएम साहब ने मजाक उड़ाया भाजपा का कि बहुत आप हितैषी हैं तो आप क्यों नहीं किए थे। भाजपा के लोग मजाक करके बना दिया। सीएम साहब ने साफ कहा ना, मजाक उड़ाया भाजपा के लोगों ने। ये क्या राज्य के लोगों को संदेश नहीं है? 85 की बात कर रहे थे कि कम से कम मजाक मत किए लोगों के साथ। चलिए, नहीं, राज्य की जनता को संदेश नहीं है कि 1932 का दर। अब आप जो बहुत सीएम साहब से पूछिए, सीएम साहब बोलेंगे अभी। इरफान जी, एक सवाल, सीधा सवाल, ये खतियान और नियोजन अलग अलग बातें हुई मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाजपा जो है ना, राज्य को मजाक बना के रख दिया था। 1985 लागू किया, क्यों नहीं किया था? नहीं सका। खतियान, मुख्यमंत्री जी ने कहा खतियान तभी लागू हो जब नियोजन नीति बनेगा। तो कहने का मतलब ये है सरकार गंभीर है, और हम लोग झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की चिंता हमारी सरकार को है। आज मुख्यमंत्री जी भाजपा को धास के ले गए, मतलब क्या कहेगा, बर्बाद कर देगा। सारी सच्चाई पटल पे रखा। अभी तो वही थे, आप लोग नहीं सुने क्या? सारी खामियां भाजपा को बताया है, किस तरह से भाजपा ने झारखंड को बर्बाद कर दिया, युवाओं को किस तरह से छला, ऐसे नियमावली लाया कि आज तलवार लटक गया युवाओं पर। हम जिम्मेदार थोड़े रहे हैं, पाप करेगा भाजपा और हम लोग भूलते हैं क्या? ये पहले नौकरी की बात, अब रोजगार की बात, 5 लाख सब होगा, सब होगा। तो आपने सुना, ये इरफान अंसारी थे, इन्होंने भी कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार वो तंज कसने के इरादे से सरकार इस बात को रख रही थी, लेकिन कहीं न कहीं अब ये बात ज़रूर है। देखिए, उमाशंकर अकेला जी हैं। हमारा इस पे कोई कमेंट नहीं है। आप लेकर क्यों आए? मैं आया, मैं लेके आया, मेरे दिल में है। तो अब फिर कोई यहाँ रखने का क्या जरूरत? बहुत सारे लोग ने स्मरण किया। दिल में? अरे नहीं किया, आप नहीं देखे ना। माइक कहाँ लेके जा रहे हैं? तो आपने सुना किस तरह से खास करके 1932 के आधार पर खतियान के आधार पर नियोजन नीति की बात हो या स्थानीय नीति की बात हो, तमाम विपक्ष के ये जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि सरकार ने यू टर्न ले लिया है, सरकार अपने वादे से पीछे हट गई है। पहले 5 लाख नौकरी देने की बात करती है, अब 5 लाख रोजगार का विषय आ जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जिस तरह से लोगों को मूर्ख बनाई है, इसका कहीं न कहीं खामियाजा उठाना पड़ेगा। हालांकि हमने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी साहब से बात की। इन तमाम लोगों ने कहा कि ये तंज कसने के इरादे से कहा है या है, सरकार अपने वादे पर, अपने प्रतिबद्धता पर खरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, चाहे 5 लाख नौकरी देने की बात हो या फिर स्थानीयता का आधार 1932 की बात हो। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहना।